क्या कारण है? आजकल इनफर्टिलिटी क्लिनिक की भी संख्या बढ़ रही है। बहुत सारा आईवीएफ सेंटर पहले नजर 5 साल पहले नजर आता था, आज इंदिरा शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे आ गए। क्या कारण है? जस्ट इमेजिन, क्या कारण ऐसा है? ऐसा क्या कारण है कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर आना शुरू हो गया? ऐसा क्या कारण है कि प्रॉपर एक, अभी जस्ट हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? हम लोग अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। जस्ट ये सोचने वाली, जस्ट इमेजिंग है। अभी तुमने देखे हो गांव में जो खेती होता है, कभी कभी जो बीज है उसकी कम क्वालिटी वाली, कम गुणवत्ता वाली बीज अगर दिया जाता है तो बहुत ही खराब नस्ल का पैदा होता है। आज हमारी स्थिति ओवरऑल वही हो गई है। हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, डिले शादी होना, जब मोनिफाइज शुरू होता है तब शादी शुरू होता है। ओवम की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, हमारे युवा का जो स्थिति है एडिक्शन का, नशा का, सिगरेट, शराब, टोबैको, लेट नाइट जागना, स्ट्रेसफुल लाइफ, डाइट स्टाइल भी वही हालात है, डाइट स्टाइल भी वही हालात है, सब रिफाइंड। तो ये हमारा इफेक्टेड कर रहा है, हमारी स्पर्म की क्वालिटी को इफेक्टेड कर रहा है, हमारी ओवम की क्वालिटी को इफेक्ट, हमारा हार्मोनल इनबैलेंस चल रहा है। अभी जस्ट एक पेशेंट आई है, अभी जस्ट एक पेशेंट आई, उसको मैंने देखा, हम बोला कि बीपी, शुगर, थायराइड, तो बोला सब सर आ गया। एज हमारे क्या सर 39 के आसपास था। अब सेकेंड इशू हो रहा है, और वो पेशेंट बीपी से भी है, वो पेशेंट शुगर से भी है, वो पेशेंट थायराइड से। अब किस क्वालिटी के बच्चा पैदा होगा? जोखिम भर गया ना। अब तो सारा चीज इफेक्टेड है, नेचुरल है ही नहीं है। तो आजकल FWB में ही हम लोग सब चीज देख लेते थे, अब तो लेवल 2 हर पेशेंट पर लिखा जा रहा है, और कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आ रही है सामने। समझ में आ रहा है ना? सब चीज हम लोग भागते चले जा रहे हैं, और स्थिति भी है, रिजल्ट भी सामने है। अभी एक सर्वे हुआ था, सर्वे में ये देखा गया है कि हर आदमी के पास जिंदगी जीने की पर्याप्त साधन है। तो जिंदगी जीना क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, बढ़िया से खाना आ रहा है, बढ़िया अच्छा जिंदगी क्या? एक शरीर के लिए, अभी छोड़ दो, एक बॉडी के लिए, एक शरीर के लिए क्या होना चाहिए? भरपेट खाना, अच्छी नींद आनी चाहिए, मन खुश होना चाहिए, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। तो इसको लोग फुलफिल करते हुए भी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में है कि जो उनके पास संसाधन है उसका भी लुत्फ नहीं उठा पा रहे। तो ये सारे कारण कहीं ना कहीं हम ही लोग शेयर कर रहे हैं, हम ही लोग झेल रहे हैं, हम ही लोग परेशान हो रहे हैं। एक बच्ची कल आई, 18 साल के, भी जस्ट उम्र पहुंचा है, उसको फाइब्रोएडेनोमा है, ब्रेस्ट में गांठ है, वो भी मल्टीपल गांठ है। अभी बहुत अच्छा से वो प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ है, फाइब्रोएडेनोमा। 80% लड़की पीसीओडी से सफर कर रही है, लड़के का भी ओवरऑल यही स्थिति है। 30-40 साल होते होते स्पर्म की क्वालिटी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, या तो 10% तो ऐसे लड़के आने लगे हैं जिनको एजोस्पर्मिया है ही नहीं, नील है। आज आईवीएफ का क्यों प्रचलन बढ़ रहा है भाई? क्यों जरूरत पड़ रही है स्पर्म बैंक की, ओवम बैंक की, क्यों जरूरत पड़ रही है? कुछ है भी तो एक्टिव मोटालिटी की कमी है, और होगा भी क्यों नहीं, होगा भी क्यों नहीं। 40 साल तो कैरियर सेट करने में लग जा रहा है। हायर एजुकेशन जिस फील्ड में हो, तो तुम लोग इंटर के बाद डायरेक्ट करो। इंटर के बाद कौन ऐसा जो नीट का क्वालिफाई लड़का होता है जो 3-4 अटेम्प्ट नहीं लेता है?
मतलब उसकी उम्र 30 के आसपास पहुंच जाती है, 25 प्लस में ही जाता है। काम करते एमबीबीएस करते करते उसकी उम्र हो जाती है 35 साल, और पीजी 1-2 साल तैयारी किया, पीजी करते करते 40 साल, और 40 साल में वो पीजी करता है एक बेसिक डॉक्टर बनने के। डीएम छोड़ दो, एमसीएच छोड़ दो, सुपर स्पेशलिटी नहीं। उसके बाद उनकी दौड़ शुरू होती है। 3 साल गवर्नमेंट जब्त कर लेंगे उनके सर्टिफिकेट, इसलिए कि गवर्नमेंट के रेट पर पड़ा है। 40 या 3 43 साल। और जब 43 साल में जब फ्री होगा तब याद आएगा, अरे हमको तो शादी करना है। और जब तक शादी करेगा तब तक क्या हो जाएगा, 40 साल के बाद तो अनुपात शुरू हो जाता है, पीएमएस शुरू हो जाता है। लो क्लियर है? अब कोई एनएन कैफेली कहेगा तो समझ में आएगा क्या देखना है, समझ में आएगा। उसके साथ साथ क्या मिलेगा वो भी समझ में आएगा, कैसे लिखेंगे उसको समझ में आएगा, क्या उसको सलाह देंगे वो भी समझ में आएगा। लिख लोगे ना? समझ में आया? कितना %? अभी भी 60 तुम्हारे रेनू? अच्छा 10% ज्यादा है तुमको रे? 50 तुमको? 50% समझ में आ रहा है ना? 50% और ज्यादा कब समझ में आएगा, जब जा करके इसको 2 घंटा इसके बारे में पढ़ेगी। डायग्नोस्टिक बुक में भी दिया हुआ है, रिपोर्टिंग बुक में भी दिया हुआ है। अब अभी तो गूगल बाबा तो अलगे पढ़ाते हैं, लेकिन रेडियोपीडिया से पढ़ना, बाबा लोग से नहीं पढ़ना। समझ में आया? और हम बाबा नहीं बने इसलिए बाबा वाला भूल मत करना। अरे बाबा नहीं बने हैं हम बाबा बन के देखना चाहते हैं कि लोग का दाढ़ी बनाने से रुझान लोग के क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया क्या हो रहा है। देखो एक दिन गए एक जगह, ठीक है, एक जगह गए, दाढ़ी बनाने का एक दिन ब्लेड नहीं था, छोड़ते गए तो उसी के चलते बढ़ गया। तब एक नया लुक ले लिया, तब हम कहे अच्छा तब तक आ गया 2026, हमने थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं, ठीक है। और फिर दिमाग में आया कि तो हमारा तो भूख तो हनुमान तो आ ही रहा है, तो थोड़ा सा स्टाइल धार्मिक कर लेते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आया कि जहां भी जाते हैं तो सोफा के ऊपर एक बेडशीट मिलता है, बढ़िया नया, जो बर्तन में लोग खाता है उस बर्तन में नहीं, बढ़िया नया बर्तन आता है। मतलब शुद्धता देखो, एक हल्का गेटअप चेंज करने के बाद शुद्धता हो गई है, ठीक है। हालांकि हनुमानत्वम लिखते लिखते हमारे अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे परिवर्तन आए। मतलब हम 3 टाइम नॉनवेज खाते थे, ठीक है, 3 टाइम नॉनवेज खाते थे। सुबह का ब्रेकफास्ट अंडा से शुरू होता था, दोपहर का ब्रेकफास्ट बाहर वाला खाना से शुरू होता था, और शाम में तो बनना ही बनना है, समझ लो। और स्टिल 2 साल से हम ताकना भी पसंद नहीं करते। नंबर 1 उसके लिए नहीं, सोचने वाली, तुम अगर डीप जाओगे ना किसी में, अध्यात्म से जुड़ोगे। देखो हनुमानत्व तो क्या है, मानव, अभी क्या हो, अभी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं है, एक मानव है। मानव का सबसे जो ज्यादा जो खुद का सेवा और जो वर्क है वो है मानवता। उसके अंदर का नेचुरल चीज है, उसके अंदर का करुणा, उसके अंदर दया, चाहे कोई भी रिलीजियस का हो। तो उसी चीज को फेवर किया। तुम खुद से ये डिसाइड करो। आजकल कुछ कुछ हम आर्टिकल्स लिख के डाल रहे हैं, तुम लोग देखते होगे, वो ऐसा नहीं है। हर एक चीज का एक मायने रहता है। अगर बढ़िया से पढ़ोगे ना तो तुमको हमारे अंदर के उकेरेगा उस चीज को। जैसे आज ही मैंने कुछ डाला है,
उस पर चल रहा होगा, तो वो अंदर से उकेरेगा। अगर वो चीज को पहचान लिया ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत ही नहीं तुमको रोक सकती है। तुम उस हजार के भीड़ में एक अलग नजर आओगे, और उतनी पावर आती है, उतनी शक्ति आती है। इसलिए हमारा पहला ही ध्येय है कि खुद को बदलो। हनुमानत्व कोई भी हनुमान जी का पूजा बहुत करने के लिए नहीं, बहुत आडंबर के साथ करने के लिए नहीं, बहुत दिखावा के साथ करने के लिए नहीं है। उसके परिवर्तन लाना है, उस भावना को, उसको करुणा को। नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। हम जा रहे थे एक जगह, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, और 3 आदमी इंजर्ड था, जिसमें एक आदमी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था। उसको हुआ एक्चुअली कुछ था, ज्यादा नहीं, उसको बचाया जा सकता था। उसका पैर पूरा चढ़ गया था, और कम से कम हमारे पहुंचने से 2 घंटा 1 घंटा लगभग लोग तमाशा बनाए, वीडियो बनाए। उसमें से कुछ बाद में कुछ नए बच्चे आए, तुम लोग जैसे, हनुमान जी लोग, जो थोड़ा समझदार थे। उसने फ्री एम्बुलेंस वाले को, पुलिस को फोन किया। तब तक मेरी गाड़ी पहुंची। हम कहाँ भीड़ लगा, तो बोला सर एक्सीडेंट हुआ है। हम बोले कभी एक्सीडेंट हुआ है? और रोड जाम लगा हुआ है। तो हम गाड़ी अपना पीछे रुक करके गए, देखें। मेरा पहला था कि उसको उठाना है और हमसे जो बने वहां करना है, अब बाकी सेफ मोड। तुरंत मैंने क्या किया कि एक आदमी गमछी लगाए हुए, तो गमछी को उसको मैंने फाड़ा, उसको, और उसको जहां एक्सेसिव था उसके जस्ट ऊपर में 2 आदमी मिलकर पूरा कसने की कोशिश किया, बांधने की कोशिश किया। कि क्यों? क्योंकि उसकी मौत हो रही थी ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग से। और उसके ऊपर में अगर हम बांध देते तो उसका ब्लीडिंग रिसना बहुत कम जाता। एक कब होना चाहिए था उसको? एक्सीडेंट के जो 10 आदमी जो सेल्फी ले रहा था, फोटो खींच रहा था, उसी समय कोई कर देता। बाकी सब चीज सही था उसका। लेकिन अफसोस, तब तक एम्बुलेंस भी आ गई, पुलिस भी आ गया। हम उसको फर्स्ट एड करके गाड़ी में, एम्बुलेंस में डाल ही रहे थे, तब तक वो चला गया। कौन जिम्मेवार है यार? कौन जिम्मेवार है इस चीज को? वो तमाशा बनाने वाले लोग। ये कौन सी बड़ी चीज थी? एक आदमी एम्बुलेंस में, कोई जागरूक आदमी का भाव के चलते मरा गया। एक तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया था। एक आदमी बचा जो सरवाइव किया। तो वैसे बहुत सारे होते हैं। देखें, अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, चलो देख लें, चलो निकल गए। कितना भी इंपॉर्टेंट काम है, क्या होगा? फांसी तो थोड़े हो जाएगा, इतना तो गंदा कानून नहीं है। यही है, यही हनुमानत्व को हम बढ़ाना चाहते हैं। वो भी किसी का परिवार होता है ना, किसी का बच्चा होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी का पूरा मतलब जिम्मेवारी होता है। एक छोटी सी जिम्मेवारी, एक छोटा सा काम, कोई टाइम पर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता, कोई उसका ब्लडिंग का प्रोसेस को रुकवा देता, तो उसके पास टाइम था। उसकी मौत ब्रेन से नहीं हुआ, उसका मौत हुआ कि कोई जागरूक आदमी उसको नहीं बचा पाया, टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया। आ जाओ, आ रहे, देखो तब तक आ रहे। ये है हनुमानत्व। मैं एक अभियान छेड़ा हूं सेवा का, संस्कार का, और मैं चाहता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट का हर बच्चा उतना तो पावरफुल बन जाए कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो सीपीआर दे दे, किसी को रोड एक्सीडेंट आए तो खुद को टाइम छोड़ करके कम से कम उसको सेफ जगह पर पहुंचा दे, कोई किसी को तंग कर रहा है तो उसको कम से कम सपोर्ट में खड़ा होकर के उसको जान तो बचा ले। यही है, यही है, इसी को आगे लाना है, यही पढ़ना है। और सबसे पहले खुद को बनाना है, खुद को तैयार करना है। तुम खुदे मजबूत नहीं होगे, तुम खुदे बुद्धि नहीं आएगा, कौन मदद करेगा किसी को? समझ में आ रहा है? चलिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या? कल की टॉपिक क्या है? एक रेनिया। तुम लोग इसको पढ़ के आएगा,
दोनों का डिफ्रेंसिएशन करके आएगा और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा।